मेरे पास है तीन एकदम नए फोन्स Redmi 15C, Moto G57 Power एंड Realme P4X। तीनों बजट सेगमेंट के फोन्स हैं। आज की वीडियो में हम इनका डिटेल कंपैरिजन करने वाले हैं। डिस्प्ले, कैमरा, परफॉर्मेंस, बैटरी सबकी बात करेंगे एंड इस वीडियो के एंड तक आपको पता लग जाएगा कि आपके लिए बेस्ट कौन सा होगा। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। पहले बिल्ट इन डिजाइन से शुरू करते हैं तो तीनों फोन्स ऑफ कोर्स बजट सेगमेंट है तो कंप्लीट प्लास्टिक बिल्ड यहां मिलता है। जस्ट बैक पैनल के फिनिश तीनों फोन्स में आपको अलग मिलने वाले हैं। Redmi 15C में यू गेट दिस शाइनी फिनिश, थोड़ा ग्लिटरी सा डिजाइन है। वैसे ये वेरिएंट टू वेरिएंट डिपेंड करेगा, बट ये जो मूनलाइट ब्लू वाला वेरिएंट है ये बहुत सुंदर है। देन एज ऑलवेज आपको मोटो में वही वीगन लेदर बैग देखने को मिल जाता है एंड एट लास्ट Realme में यू गेट दिस मैट फिनिश ऑन द बैक। आउट ऑफ दीस थ्री फोन्स मुझे सबसे अच्छा डिजाइन Redmi 15C का लगा। आपको कौन सा डिजाइन ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे कमेंट में बताना। अब अगर ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो तीनों फोन्स IP64 रेटेड है। यहाँ पे डिस्प्ले प्रोटेक्शन के लिए मोटो ने Gorilla Glass 7i का मेंशन कर दिया है, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट द अदर टू फोन्स। ऑल्सो मोटो में आपको वो मिलिट्री स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन भी मिल जाता है एज पर द क्लेम्स। सो जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ क्लेम्स यहाँ पे मोटो ज्यादा ड्यूरेबल साउंड करता है। आपको बता देता हूँ कि आज की वीडियो में हम इन तीनों फोन्स को रेटिंग देने वाले हैं आउट ऑफ 10 इन ईच सेगमेंट। सो फॉर बिल्ट इन डिजाइन आई विल गिव 9 आउट ऑफ 10 टू Redmi 15C एंड Moto G57 Power एंड 8 टू Realme P4X। नेक्स्ट अगर डिस्प्ले की बात करें तो सैडली आपको तीनों फोन्स में ही AMOLED डिस्प्ले देखने को नहीं मिलता है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं मिलने वाला है इन टर्म्स ऑफ अगर आप वीडियोस देखना चाहते हो या मूवीज देखना चाहते हो तो उसका एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं होने वाला है। लेकिन कंसिडरिंग द बजट सेगमेंट दे आर गुड इनफ। Redmi में सबसे बड़ा डिस्प्ले है 6.9 इंच का, जहां बाकी दोनों फोन्स में आपको 6.72 इंच का डिस्प्ले देखने को मिलता है। Redmi में इट्स HD प्लस डिस्प्ले, तो रेजोल्यूशन अच्छा नहीं है फॉर दी सेगमेंट। वैसे इसका बेस वेरिएंट आपको बाकी दोनों फोन से सस्ते में मिल जाता है, लेकिन फिर भी फुल HD प्लस डिस्प्ले दिया जा सकता था। एंड अदर देन Realme P4X आपको बाकी दोनों फोन्स में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट भी यहाँ पे मिल जाता है। Realme में 144 हर्ट्ज है। वैसे सच बताऊं तो 144 हर्ट्ज एंड 120 हर्ट्ज में इन रियल लाइफ आपको एज सच कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। ऑल्सो यहाँ मुझे Realme का ब्राइटनेस भी सबसे ज्यादा अच्छा लगा। सो ओवरऑल Realme का डिस्प्ले सबसे बेस्ट है आउट ऑफ 3। वैसे एक और चीज है जो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि आपको Redmi 15C में नॉच मिलता है एंड बाकी दोनों फोन्स में पंच होल डिस्प्ले। सो HD प्लस डिस्प्ले, नॉच डिजाइन, सो इसका डिस्प्ले बिल्कुल भी अच्छा नहीं है फॉर द प्राइस सेगमेंट। टाइम फॉर स्कोर्स, तो आई विल गिव 6 टू Redmi 15C, 7 टू Moto G57 Power एंड अ सॉलिड 8 टू Realme P4X। एंड ऑल्सो एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि आपको बाकी दोनों फोन्स में स्टीरियो स्पीकर मिल जाता है जो यहाँ Redmi 15C में देखने को नहीं मिलता है। सो ओवरऑल आपको कंटेंट कंजम्पशन का एक्सपीरियंस इस फोन में इतना अच्छा नहीं मिलने वाला है। वैसे अनदर थिंग टू ऐड कि Realme को छोड़ के बाकी दोनों फोन्स में आपको 3.5mm जैक देखने को मिल जाता है। इनफैक्ट Redmi 15C में तो 3.5mm जैक के साथ साथ आपको यहाँ पे डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड स्लॉट भी मिल जाता है, जो आजकल बहुत रेयरली देखने को मिलता है। अब परफॉर्मेंस के बारे में बात करने से पहले फोन्स के चिपसेट एंड हमारे पास जो वेरिएंट है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो Redmi 15C में हमें MediaTek Dimensity 6300 देखने को मिलता है एंड हमारे पास इसका 128GB वाला वेरिएंट है। देन वी हैव द Moto G57 Power जिसमें Snapdragon 6s Gen 4 मिलता है एंड इसका एक सिंगल वेरिएंट ही आता है 828GB वाला। एंड देन वी हैव द Realme P4X जिसका टॉप वेरिएंट है हमारे पास एंड इसमें मिलता है 8 GB ऑफ रैम एंड 256GB स्टोरेज। मैंने तीनों फोन्स में सीरीज ऑफ बेंचमार्क्स रन करा है टू चेक इट्स परफॉर्मेंस एंड हियर आर द नंबर्स। सो फर्स्ट इज Antutu बेंचमार्क एंड एज एक्सपेक्टेड Redmi 15C सबसे पीछे है। देन Moto G57 Power जिसने भी अच्छा परफॉर्म किया है कंसिडरिंग कि ये सिर्फ एक ही वेरिएंट में आता है, हमारे पास वही वाला वेरिएंट है, तो आपको भी ऐसे स्कोर्स मिलने वाले हैं। जहाँ पे Realme का हमारे पास टॉप वेरिएंट है जिसका प्राइस भी ज्यादा है, सो ऑफ कोर्स वहाँ पे थोड़े स्कोर्स हमें ज्यादा देखने को मिले हैं विच इज 1 मिलियन, लेकिन उसके बाद भी प्राइस को कंसिडर करते हुए इट्स अ रियली गुड स्कोर। नेक्स्ट यहाँ स्टोरेज टेस्ट भी मैंने रन करा था जहाँ पे आई फाउंड की स्टोरेज में यहाँ मोटो थोड़ा पीछे रह जाता है, तो लगता है कि मोटो ने स्टोरेज के मामले में थोड़ी कॉस्ट कटिंग की है। बट मैं बता देता हूँ कि यहाँ Redmi 15C एंड Moto G57 Power यहाँ दोनों में आपको UFS 2.2 बेस स्टोरेज मिलता है, लेकिन फिर भी यहाँ स्टोरेज टेस्ट में मोटो पीछे रह जाता है। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे Realme P4X सबसे आगे है एज यू गेट UFS 3.1 बेस स्टोरेज। देन नेक्स्ट मैंने Geekbench 6 रन करा था जहाँ भी आई गॉट सिमिलर रिजल्ट्स, जहाँ पे Redmi 15C सबसे पीछे है। एंड
एंड Realme एंड Moto के स्कोर्स ऑलमोस्ट सेम है। तो हमने अंतुतु में जो देखा था कि Realme ने बेटर परफॉर्म किया था, वो मोस्ट प्रोबेबली उसके बेटर रैम एंड स्टोरेज की वजह से होगा, बिकॉज यहाँ पे सिंगल कोर स्कोर्स एंड मल्टी कोर स्कोर्स ऑलमोस्ट सिमिलर है दोनों फोन्स के। फिर यहाँ 15 मिनट के लिए थ्रॉटल टेस्ट भी रन किया था, जहाँ पे Realme एंड Redmi ने तो अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन यहाँ पे Motorola में थोड़ी थ्रॉटलिंग देखने को मिलती है। एट लास्ट यहाँ पे वाइल्ड लाइफ एक्सट्रीम स्ट्रेस टेस्ट भी मैंने रन करा था, जहाँ पे भी सिमिलर रिजल्ट्स देखने को मिले। Realme P4X इज अगेन ऑन टॉप विद द हाईएस्ट बेस्ट लूप स्कोर। वैसे यहाँ अगर हम स्टेबिलिटी देखें तो तीनों फोन्स काफी स्टेबल थे ड्यूरिंग दिस टेस्ट, एंड ऐसा कोई भी हीटिंग इशू भी मैंने फेस नहीं किया ड्यूरिंग आवर टेस्ट। एट लास्ट BGMI के सेटिंग्स भी गो थ्रू कर लेते हैं, जहाँ पे Redmi 15C में हमें स्मूथ ग्राफिक्स में एक्सट्रीम का ऑप्शन मिल जाता है, यानी आप 60 FPS में गेम प्ले कर सकते हो, एंड सेम सेटिंग्स आपको Moto G57 पावर में भी देखने को मिलते हैं, जहाँ पे स्मूथ एक्सट्रीम यानी 60 FPS पे आप इसमें भी गेमिंग कर सकते हो। बट यहाँ पे Realme P4X में आपको स्मूथ ग्राफिक्स में एक्सट्रीम प्लस यानी 90 FPS गेमिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सो प्राइस सेगमेंट को कंसीडर करते हुए Realme का कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, स्टोरेज टेस्ट के नंबर्स एंड 90 FPS इन BGMI सपोर्ट को देखते हुए आई गेस इट्स अ सॉलिड 10 on 10। मोटो का परफॉर्मेंस भी अच्छा है, बट इतना स्टेबल नहीं था, सो इट्स अ 8 on 10। एंड सबसे पीछे रह जाता है Redmi 15C, एंड फॉर मी इट्स अ 6 on 10। अब कैमरा देखें तो अपार्ट फ्रॉम Moto G57 पावर, ये दोनों फोन्स में एक ही काम का कैमरा मिलता है 50 मेगापिक्सल का ऑन द रेयर। मोटो में 50 मेगापिक्सल की मेन कैमरे के साथ 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा भी देखने को मिल जाता है, एंड तीनों फोन्स में 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। जल्दी से इन तीनों से लिए कुछ सारे फोटोज को भी गो थ्रू कर लेते हैं। चाहे आउटडोर लाइटिंग हो या फिर इंडोर लाइटिंग, सबसे अच्छे फोटोज में कलर्स मोटो के लग रहे हैं। यहाँ पे मोटो का कलर साइंस बाकी दोनों फोन से थोड़ा बेटर लग रहा है। Redmi के कलर्स भी अच्छे हैं, लेकिन इट लैक्स लॉट ऑफ डिटेल्स। वहीं Realme P4X ज्यादा अच्छे डिटेल्स रिटेन कर लेता है, लेकिन फोटोज को ज्यादा ब्राइट कर देता है। एंड ऑल्सो अगर हम ये देखें कि कौन सा फोन की फोटो सबसे ज्यादा क्लोज टू नेचुरल लग रहा है, तो इसमें भी आई थिंक इट्स Moto G57 पावर। एंड दिस सेम गोज फॉर फ्रंट कैमरा ऑल्सो, जहां भी आप देख सकते हो कि Moto के रिजल्ट ज्यादा शार्प लग रहे हैं, एंड ऑल्सो स्किन टोन भी सबसे अच्छा यहाँ पे Moto का ही लग रहा है। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट ह्यूमन सब्जेक्ट के फोटोज, चाहे आप ये ट्री के फोटोज देख लो, बिल्डिंग के फोटोज देख लो, या आप ऑल ओवर या जितने भी मैंने फोटोज लिए आप वो सारे देख लो, जहां पे ऑल ओवर मोटो के कलर्स ही ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। कुछ जगह में लगता है कि मोटो कलर को बूस्ट कर रहा है, लेकिन ड्यू टू शार्प रिजल्ट्स बाकी दोनों फोन के आगे स्टिल मोटो के रिजल्ट्स बेटर लगते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप क्लोजअप शॉट्स देखोगे तो Realme गिव्स बेटर आउटपुट, जैसे आप ये वाला लीफ का फोटो देख सकते हो। वीडियो सेटिंग्स देखे तो Redmi 15C ओनली सपोर्ट्स 1080p 30 FPS, जो मोस्ट प्रोबेबली इसके प्रोसेसर का लिमिटेशन है। मोटो में आपको मिल जाता है 2K 30 FPS का सपोर्ट, एंड Realme में 4K 30 FPS का। नाउ ओवरऑल कैमरा मुझे यहाँ मोटो का सबसे अच्छा लगा, एज इससे लिए गए फोटोज में डिटेल्स अच्छे हैं, कलर्स आर क्लोज टू नेचुरल। Realme में इससे बेटर डिटेल्स तो मिल जाते हैं, लेकिन जब मैंने फ्रंट कैमरा देखा दोनों फोन्स का, तो मोटो डिड अ बेटर जॉब। ऑल्सो हमें ये भी ध्यान में रखना है कि मोटो में एक अल्ट्रा वाइड कैमरा भी है, जो आपको बाकी दोनों फोन्स में नहीं मिलता है। सो आई थिंक इट्स अ सॉलिड 9 out of 10। एंड Realme को आई विल गिव 8 out of 10। देन Redmi 15C यहाँ भी सबसे पीछे रह जाता है, एज इट लैक्स डिटेल्स इन फोटोज, सो आई विल गिव अ 6 out of 10। लेकिन आपको किस फोन के फोटो सबसे अच्छे लगे वो आप मुझे कमेंट में बताना मत भूलना। अब अगर बैटरी की बात करें तो आपको Redmi 15C में 6000 mAh की बैटरी मिलती है, एंड बाकी दोनों फोन्स में 7000 mAh की। मैंने जब वीडियो की टेस्टिंग स्टार्ट की थी तब मैंने सारे फोन्स को 100% चार्ज कर दिया था, एंड हमारे इस पूरे टेस्टिंग में जहां पे मैंने सारे बेंचमार्क्स को रन करा, इनफैक्ट यार बेंचमार्क्स के जो एप्स भी है वो भी मैंने इसी टाइम पे डाउनलोड करे थे, एंड ऑलमोस्ट 2 डेज के लिए फोन स्टैंड बाय मोड में भी था, एंड कैमरा की भी टेस्टिंग मैंने इसके बाद करी है। सो ये सारी चीजों के बाद तीनों फोन्स में अराउंड 60% बैटरी बच गई, यानी सब ने ऑलमोस्ट 40% के आसपास बैटरी ड्रॉप किया। सो तीनों फोन्स में आपको एज सच कोई मेजर डिफरेंस नहीं मिलने वाला है इन टर्म्स ऑफ बैटरी बैकअप। आई नो Redmi 15C में आपको 6000 mAh की बैटरी मिलती है, बट फिर भी ये इन दो फोन्स जितना चल रहा है, एंड उसके पीछे का रीजन यही है कि आपको यहाँ पे लो रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले मिल रहा है। ये फोन इतना ज्यादा पावरफुल भी नहीं है, तो ज्यादा बैटरी भी कंज्यूम नहीं करता है, जिसकी वजह से आपको बैटरी बैकअप में तीनों फोन्स में एज सच कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। सो इन टर्म्स ऑफ बैटरी मैं तीनों फोन्स को दूंगा सॉलिड 10 on 10। चार्जिंग सपोर्ट की भी बात कर लेते हैं, जहां पे Realme P4X में 44 वॉट का सपोर्ट है, एंड बाकी दोनों फोन्स में 33 वॉट का। सॉफ्टवेयर एंड OS की बात करें तो Moto G57 पावर बाकी दोनों फोन्स के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा क्लीन है। मतलब इसमें आपको ज्यादा ब्लोटवेयर नहीं मिलते हैं, इट्स नियर स्टॉक एंड्रॉइड। तो आपको ज्यादा एप्स यहाँ पे प्री इंस्टॉल्ड भी देखने को नहीं मिलने वाले हैं।
सो फॉर मी आई थिंक सबसे बेस्ट OS एक्सपीरियंस तो आपको इस प्राइस सेगमेंट में एक मोटो के फोन्स में मिलेगा, सो आई विल गिव अ सॉलिड 9 on 10 and बाकी दोनों फोन्स को I'll give 8 out of 10. Now coming to final conclusion, if I have to rank these three phones, सबसे पहला पिक मेरा होने वाला है Realme P4X, then Moto G57 Power and at last Redmi 15C. So if you are a user जहाँ पे आपको प्राइस टू परफॉर्मेंस अच्छा चाहिए तो नो डाउट Realme P4X is the best option. बाकी दोनों फोन्स इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस इसके आसपास भी नहीं है. लेकिन अनदर पॉइंट टू बी नोटेड कि यहाँ पे जो Realme P4X का हमारे पास वेरिएंट है एकदम टॉप वेरिएंट है एंड इसका प्राइस बाकी दोनों से काफी ज्यादा है. तो अगर हम इस फोन का बेस वेरिएंट को इस टेस्टिंग में लेकर आते तो आपको इतने अच्छे बेंचमार्क के नंबर शायद देखने को नहीं मिलते. तो इस चीज को भी हमें कंसिडर करना है. लेकिन अगेन इस चीज को भी हमें देखना है कि आपको Realme में 90 FPS का BGMI सपोर्ट मिलता है जो आपको बाकी दोनों फोन्स में नहीं मिलता है. So if you are a gamer, your first pick should be Realme P4X. But if you want a more balanced phone जहां पे आपको थोड़ा परफॉर्मेंस के साथ अच्छा कैमरा भी चाहिए and you want a clean OS experience, then Moto G57 Power is a really good, all-rounder value for money device in the segment. But I'll not recommend you Redmi 15C at all. I know इसका बेस वेरिएंट आपको बाकी दोनों फोन से काफी सस्ते प्राइस में मिल जाएगा, बट मत लो. थोड़े पैसे लगाकर you can go with these two phones जहां पे आपको इससे बेटर वैल्यू फॉर मनी मिलेगा. तो आज की इस वीडियो में इतना ही. आप तीनों में से कौन सा फोन चूज कर रहे हो मुझे कमेंट में जरूर से बताना. तब तक के लिए इतना ही. मैं ऋषभ जायसवाल, आप देख रहे हो किसबॉट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.